हर कोई चाहता है कि उसे जीवन में कभी न कभी सच्चा प्यार जरूर कोई करे, लेकिन कई बार किसी न किसी कारण से सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है। दोस्तों, क्या आप में से कोई ये जानता है कि आखिर क्यों ऐसा किसी के साथ होता है कि किसी व्यक्ति को उसका प्यार नहीं मिल पाता? क्या इसके पीछे किस्मत होती है या फिर ग्रहों की चाल? आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर से। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में होता है उसके लिए दुनिया सबसे खूबसूरत हो जाती है। वह हमेशा कल्पनाओं की और भावनाओं की डोर पर सवार रहता है। आज के इस समय में युवक युवतियों के बीच में प्रेम संबंध होना यानी अफेयर होना एक कॉमन बात हो गई है। इनमें से कुछ जो है लव अफेयर जो है वो शादी के अंजाम तक पहुंच जाते हैं और कई अफेयर बीच में ही खत्म हो जाते हैं। प्रेम में ब्रेकअप होने से बहुत से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं या फिर नशों का शिकार होने लगते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को आज की इस पोस्ट में बताना चाहूंगा कि कई बार ग्रहों की गणना भी प्रेम की मजबूत डोर को काट देती है और ब्रेकअप के लिए कुछ खास ग्रह जो है वो जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम संबंधों का टूटना यानी ब्रेकअप होना ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। इन ग्रहों के उतार चढ़ाव के कारण ही लोगों के संबंध जुड़ते हैं और संबंध टूटते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र में प्रेम के कारकों के बारे में बताया गया है। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है यानी 5th हाउस जो है प्रेम संबंधों का माना गया है। कुंडली का जब पंचम भाव अशुभ और क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाता है तो प्रेम संबंधों पर अचानक परेशानी आने लगती है। बात बात पर तनाव और वाद विवाद की स्थिति बनने लगती है। कभी कभी भ्रम के कारण भी लव रिलेशन में दिक्कत आने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रिलेशन में ब्रेकअप होने के जो मुख्य 3 ग्रह कारक होते हैं, सूर्य, मंगल और शनि। इन 3 ग्रहों के कारण लड़का और लड़की के बीच में अगर अफेयर चल रहा है तो ब्रेकअप होता है। यानी इन तीनों में से कोई एक ग्रह अगर उच्च राशि में होकर के पंचम भाव या कुंडली के 7th हाउस को, सप्तम भाव को देखता है तो प्रेम संबंध में प्रेम विच्छेद का यानी संबंध टूटने का योग बनता है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि के अलावा 5वें और 7वें घर के स्वामी ग्रह पर इन तीनों ग्रहों में से किसी एक की भी दृष्टि पड़ रही हो तो प्रेम में ब्रेकअप का योग बनता है। किसी का मंगल ग्रह दूषित हो कुंडली में तो यह शुभ नहीं होता। खासतौर पर जब आप किसी के साथ प्रेम में हो, कहा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। इन्हें कभी भी अपने पार्टनर की फीलिंग का ध्यान नहीं रहता, बस अपने ख्यालों की दुनिया में रहते हैं और इनके चलते इनके रिश्ते का अंत भी ब्रेकअप से होता है। ये भी कहा जाता है कि शनि की कुदृष्टि हो तो व्यक्ति के स्वभाव में अचानक चिड़चिड़ापन आने लगता है। इससे प्रेम संबंधों में आए दिन झगड़े होने लगते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, जिससे उनके रिश्ते का अंत ब्रेकअप के रूप में होता है। और यह भी कहा जाता है कि यदि किसी पर सूर्य का प्रभाव हो तो वह प्रेम संबंधों में कभी भी सामने वाले को तवज्जो नहीं देता। इसके चलते दोनों पक्षों में किसी एक बात पर कभी भी एक मत नहीं होता, सहमति नहीं बनती। इसके चलते बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों पर या शादीशुदा जिंदगी में अचानक ब्रेकअप के लिए ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को भी जिम्मेदार माना गया है। राहु और केतु ये दोनों पाप ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह हैं। और जब ये अशुभ होते हैं तो रिश्तों में भ्रम की, कंफ्यूजन की, वहम की स्थिति बना देते हैं, जिस कारण कभी कभी ऐसी बातों पर भी विवाद की स्थिति बनने लगती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई बेस नहीं होता। राहु और केतु अचानक ब्रेकअप भी करवाते हैं। इसलिए इन ग्रहों को शांत रखने के लिए भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी युवक या युवती की कुंडली में चंद्रमा व शुक्र एक साथ एक ही राशि में स्थित हो तो वह व्यक्ति जो है वो प्रेम संबंधों में कई बार धोखा भी दे देता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अगर प्रेम संबंधों में बाधा पहुंचाने वाले ग्रहों का पता लगाकर उपाय किए जाएं तो दिक्कत दूर भी हो सकती है। सबसे पहले जो मैंने बताया कि 3 ग्रह
मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं सूर्य, मंगल और शनि। सबसे पहले शनिदेव को शांत रखना बहुत जरूरी है। शनि जब अशुभ होते हैं तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को भी और प्रेम संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से वाद विवाद और ब्रेकअप जैसी स्थिति का योग बनता है। इसके लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और शनि से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। इसी तरह मंगल ग्रह जब कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो प्रेम संबंध में लड़ाई झगड़े की स्थिति अधिक बनने लगती है। क्रोध के कारण संबंध प्रभावित होने लगते हैं। मंगल को शुभ करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य जब अशुभ स्थिति में होता है तो प्रेम संबंधों को लेकर के घर के बड़े लोग जो हैं वो नाराज होने लगते हैं, जिस कारण प्रेम संबंधों पर इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके लिए संडे को, रविवार के दिन सूर्य देव को सुबह उठ करके जल देना चाहिए। पिता को प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादीशुदा जीवन और शादी से पूर्व प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की जो प्रमुख वजह होती है वो राहु ग्रह होता है। राहु कई रहस्यों से जुड़ा ग्रह है। अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु ग्रह निर्बल है, कमजोर स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तो उस व्यक्ति को प्रेम संबंधों के मामले में धोखा मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। प्रेम संबंधों में अचानक दरार पड़ने का प्रमुख कारण केतु भी होता है। इस ग्रह के कारण जब ये कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो प्रेम संबंधों में खटास आने लगती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई युवक युवती रिलेशन में है और उनमें कोई अफेयर चल रहा है तो किसी अनुभवी ज्योतिषी की मदद से कुंडली में ग्रहों की स्थितियों का जरूर अध्ययन करवाना चाहिए। इससे आप प्रेम संबंधों में धोखा खाने से बच सकते हैं या फिर अपने लव अफेयर के भविष्य को लेकर के मानसिक रूप से आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।